अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से। और आज के इस क्लास में आप सीख पाएंगे इनवाइस डिज़ाइन को। इनवाइस डिज़ाइन का साइज़ क्या रखा जाता है और इसका लेआउट किस तरह बनाया जाता है, ये सब आप जान पाएंगे आज के इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। इसका प्रोफाइल हमेशा प्रिंट जॉब के लिए प्रिंट ही सेलेक्ट किया करे, क्योंकि इसका जो कलर प्रोफाइल है वो CMYK के होता है। पॉइंट को इंचेस में सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर इसका जो विड्थ है 5.4 और इसका जो हाइट है ये रहेगा 7.5। ये क्रिएट कर ले। तो ये हमारा आर्ट बोर्ड हमारे साथ आ चुका है। अब हमने यहाँ पर पहले इसका टेम्पलेट बनाएंगे इनवाइस का डिज़ाइन, यानी इनवाइस को डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम इसके लेआउट के मुख्तलिफ मेथड को समझेंगे। तो ये जो हमारा साइज़ है ये हमारे पूरे के पूरे पेपर का है, लेकिन हमने जो टेक्स्ट रखना होगा उसके लिए अभी मैं एक और रेक्टेंगल ले रहा हूँ जिसे हम गाइडलाइन में कन्वर्ट करेंगे। उसका साइज रखेंगे 4.8 एंड 7.5 और ओके कर लेंगे। उसके बाद मैं इसे सेंटर पर कर लूँगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती की है। इसका जो आर्ट बोर्ड का साइज है ये 8.25 रखेंगे। ये नोट कर ले, ये जो आर्ट बोर्ड का साइज होगा ये इसकी हाइट जो है 8.25 रहेगी। अभी जो हमने रेक्टेंगल लिया है इसे हम में गाइड कर लेंगे और इसको मैं ज़रा जूम करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बना लेता हूँ, एक बारीक सा। इसका स्ट्रोक हम ख़त्म कर देंगे। फिल कलर हम ब्लैक कर लेंगे, बल्कि ब्लैक नहीं, मैं यहाँ पर आता हूँ कोई भी स्पॉट कलर बना लेता हूँ। मसलन इस रेड पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ ग्लोबल पर टिक लगा लेता हूँ और इसमें मैं ज़रा सा ब्लैक भी ऐड कर लेता हूँ और उसे ओके कर लेता हूँ। अब ये ग्लोबल कलर का फ़ायदा क्या है ये भी आप जान पाएंगे जब हम ये डिज़ाइन करेंगे। और लास्ट में हम इसके एक क्लिक से पूरे का हम कलर चेंज करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि ग्लोबल कलर का फायदा क्या है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसका साइज में कोई भी रख लेता हूँ अंदाजन। थोड़ा सा यहाँ नीचे तक ले आता हूँ। इसकी मैं मज़ीद 2-4 कॉपियाँ ले लेता हूँ। इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ तक ले आता हूँ। अब जो ऊपर वाला हमने एक रेक्टेंगल बनाया था इसकी मैंने एक और कॉपी ले ली। इस दफ़ा मैं इसकी ओपेसिटी कम कर लूँगा, 30% करके इसे सबसे नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। और अब मैं इन सब को ग्रुप करके एक साथ सेलेक्ट करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ। इसे मिरर करके इसको मैं आर्ट बोर्ड के बॉटम पर ले आता हूँ। हमने ये इनवाइस डिज़ाइन 1 कलर पर करना है, यानी कोई भी एक कलर की प्रिंटिंग होगी। तो मैं लाइब्रेरी में आ जाता हूँ। यहाँ मैंने एक फ़ाइल ओपन कर रखी है, एक फर्जी सा नाम है। इसमें भी मैं जो है ये स्पॉट कलर जितने भी है इस सब में मैं ये सारे फिल कर लेता हूँ। तो ये इनवाइस में आ गया शॉप का टाइटल, यानी जिसके लिए आप इनवाइस डिज़ाइन कर रहे हो उसका नाम, एड्रेस, नंबर्स और लोगो, ये तो आ गए इसके टॉप पर। अब यहाँ पर हम जो है क्वांटिटी, पर्टिकुलर, रेट और अमाउंट के कॉलम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक इनवाइस में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो है ये, मसलन सीरियल नंबर, एस नंबर, यहाँ पर आ जाएगा डेट। इन दोनों का साइज यहाँ मैंने रखा है 9, इसे मैं कर लूँगा 10। इनवाइस में आप जो है ये जो आपका टेक्स्ट होता है इसका साइज आप 10 तक रख सकते हो। इसके बाद इनवाइस जिस बंदे के नाम से बन रही है पहले हमने वो लिखना है। नेम की जगह आप टू या मिस्टर वगैरह ये अल्फाज भी लिख सकते हो। मैं फ़िलहाल नेम लिख लेता हूँ। अच्छा, चाहो तो यहाँ पर आप जो है ना ये डॉट वगैरह ना लगाए, डॉट लगाना लाजमी नहीं है। ये चीज़ें हम यहाँ पर इस लाइन टूल से भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पर कोई भी लाइन लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट कर ले कि यहाँ जो आप लाइन लगाते हैं उसका साइज आप कम से कम 7.5 रखा करें। उससे जो कम लाइन होगी वो फिर प्रिंटिंग में नज़र नहीं आती और आपके लिए वो मसला बना सकती है। तो बेहतर यह है कि ये चीज़ें भी आप साथ साथ में नोट करते जाएं। यहाँ पर भी मैं ये लाइन जो है ले आता हूँ। ये लाइन बहुत बड़ी है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से
हम ये वाले एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसे छोटा कर लेंगे। डेट में जो हमने डॉट लगाए हैं ये भी हम डिलीट कर लेते हैं, और सीरियल नंबर की ये जो हमने लगाया है ये यहाँ इस तरफ ले आते हैं। और यहाँ पर आप इस गाइडलाइन का किरदार भी जो है नोट कर ले कि हम जितने भी टेक्स्ट है वो इसके अंदर अंदर रख रहे हैं। ये जब मुकम्मल लेआउट बनेगा तो फिर आप मजीद भी इसको क्लियर समझ लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है एड्रेस। यहाँ क्लाइंट का एड्रेस आ जाएगा। इसका जो स्पेस है ये मैं ज़रा सा बढ़ा लेता हूँ, इतना काफ़ी है। और इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ तक, और यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ, बल्कि फ़ोन नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दो चीज़ें काफ़ी है। ठीक है, ये हो गई। अब हमने यहाँ पर कॉलम और रो बनाने हैं, तो उसके लिए मैं ये एक सिंपल सा डिज़ाइन रख रहा हूँ। करूँगा ये कि ये लाइन दोबारा से मैं ले आता हूँ, ये जो हमने शेप बनाया था यहाँ पर कॉपी करके रख लेता हूँ। ये वाले मैं कॉपी करके यहाँ ला के रख लेता हूँ और उसे रोटेट कर लेता हूँ। और रोटेट करने के बाद यहाँ ला के रख लेता हूँ। इसका साइज ज़रा एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसकी जो ओपेसिटी है ये मैं 8% रख लेता हूँ। याद रखे ये ओपेसिटी बहुत ज़्यादा न रखा करे, ये जो है फिर प्रिंटिंग में बहुत गहरा हो जाता है। इसकी एक और कॉपी लेके यहाँ रख लेता हूँ, दूसरी कॉपी में यहाँ ला के रख लेता हूँ। इसी तरह इस साइज को बढ़ा भी लेता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैं ये सीरियल नंबर मैंने इस कॉपी कर लिया, इसका कलर जो है वाइट कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये जो है सीरियल नंबर इस बुक पर लगेगा, इस बुक के हर हिस्से पर ये नंबर लगेगा। नीचे हम नंबर लिखेंगे, इस नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी वो जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसके मुताबिक वो नंबर ऐड करता चला जाएगा। अगले सेक्शन में हम लिख लेंगे पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स की हम कर्निंग भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं क्योंकि ये स्पेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम इसका लिख लेते हैं रेट। रेट के बाद हम एक और टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे, उस पर हम लिख देंगे क्वांटिटी, यानी QTY लिख के शॉर्ट यहाँ पर हम जोड़ देंगे। और लास्ट वाले कॉलम में हमने लिखना है अमाउंट। ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब हम ये लाइन एक और कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसका ये एंकर पॉइंट पकड़ के ज़रा बढ़ा लेते हैं, और इन सबको सेलेक्ट करके मैं यहाँ नीचे तक ले आता हूँ, और इसकी एक और कॉपी लेके यहाँ तक ले आता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ ब्लेंडिंग टूल पर, और यहाँ जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है ये मैं 15 कर लेता हूँ, और ओके करके उसे मैं ब्लेंड कर लेता हूँ। जी हाँ, ये ब्लेंड हो चुकी है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये मैं ज़रा सा ऊपर तक बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 चीज़ें और ऐड करनी है। वो है टोटल, एडवांस और बैलेंस। इसकी कर्निंग 0 कर लेता हूँ, बल्कि बेहतर यह है कि मैं यही फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। यही कलर भी ले लिया। अब यहाँ पर एक बॉक्स सा बना लेते हैं, इसमें भी हम यही 8% जो हमने कलर लिया था ये कलर हम उसमें फिल कर लेंगे। और ज़रा सा स्पेस के बाद मैं इसकी डुप्लिकेट कॉपी बना लेता हूँ। इसे ज़रा सा बढ़ा भी लेते हैं और ज़रा नीचे लाते हैं। अब इस टेक्स्ट की सेटिंग कर लेते हैं इसके मुताबिक, और अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये लाइन हम ज़रा नीचे तक ले आते हैं, तो कोई मसला नहीं है, हम ले आएंगे और इनको भी साथ में बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये बढ़ चुका है। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन और सिग्नेचर, यहाँ आ जाएगा आपका सिग्नेचर। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन यहाँ मैंने टाइप कर लिया। टर्म एंड कंडीशन के आगे भी हम ये लाइन बना लेंगे, बल्कि यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि 2 लाइन बना लेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि टर्म एंड कंडीशंस लोगों के कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इस छोटी सी लाइन में वो मुमकिन है कि ना आए। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर कुछ बड़े लाइन हम बना लेते हैं। ये जो सिग्नेचर का फ़ॉन्ट है इसका साइज़ हम मज़ीद कम कर लेंगे, 8 रख लेते हैं। 8 के बाद इसे ज़रा और नीचे ले आते हैं कि सिग्नेचर के लिए स्पेस भी मुनासिब रहे। तो ठीक है दोस्तों, आपने देख लिया कि हमारा बहुत खूबसूरत सा और बहुत
सिंपल सा इनवॉइस डिजाइन तैयार हो चुका है। अब अगर आप ये क्लाइंट को दिखाते हैं और वो आपको कहता है कि भैया इस कलर में नहीं, मुझे किसी और कलर में चेक करा ले, तो ये जो आपने ग्लोबल कलर में बनाया होता है उसका फायदा ये होता है कि अब मैं जब इस कलर पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, मसलन इस कलर पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये कलर हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। और अब यहाँ से अगर मैं इसका कलर चेंज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वहां पर भी पूरी चेंजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं इसको ये कलर रख देता हूं और ओके कर लेता हूं। ठीक है, अब आती है दोस्तों बारी इसकी लेआउट की। अगर आप ये प्रिंट के लिए बेचते हैं तो ये जो साइज है ये मार्केट में अमूमन लोग इसे A4 हाफ कहते हैं, लेकिन टेक्निकली ये जो साइज है इसे प्रेस मार्केट में 9 पौने 6 कहा जाता है। ये 9 पौने 6 साइज जो है ये एक ही अप में यानी सिर्फ एक फाइल प्रिंट नहीं होती, बल्कि इसका जब लेआउट बनता है तो वो होता है 10.8 और 8.25। इस साइज के आप एक आर्ट बोर्ड बना लेंगे। इसका जो हमने गाइडलाइन बनाया था वो मैं हाइड कर लेता हूं और इसे हम ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे और इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। इसको राइट साइड पे, सॉरी वो मैं लेफ्ट साइड पर ले गया था, ये हम राइट साइड पर ले आएंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये जो है ना, हमने 9 11:30 का जो पेपर आता है उसमें ये हमने 2 लगा लिए हैं और ये इसी तरह प्रिंटिंग होती है। आप जब प्लेट के लिए फाइल बेचते हैं तो इसकी जो लेआउट बनती है वो इसी टाइप की बनती है। अलबत्ता ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात लोगों के साथ ये जो हमने बैकग्राउंड बनाया है मसलन इन कलर्स का, तो ये कलर्स उनके साथ नहीं होते। तो ऐसी सूरत में आप फिर ये करेंगे कि जब अपना लेआउट बनाएंगे, बिलफर्ज आपने ऐसा डिज़ाइन बनाया हो कि उसमें बैकग्राउंड ना हो, तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि एक आर्ट बोर्ड ले लेंगे। आर्ट बोर्ड का साइज आपने रखना होगा 10.3 और 7.5। ठीक है, इसमें जो है आप अपने इस आर्ट बोर्ड को इसको बॉटम लेफ्ट अलाइन कर ले और यहाँ से इसको जो है आप राइट अलाइन कर ले और ये जो बीच में स्पेस रहेगा ये जो कट होके आएगा तो यहाँ इनके साथ व्हाइट पेपर यहाँ पर भी होगा, इसी तरह यहाँ पर भी इनके साथ व्हाइट पेपर मिल जाता है। तो यानी ये जो एक पीस है ये आपको बिल्कुल सेंटर में पेपर के देखने को मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपने बखूबी समझ लिया होगा कि इनवॉइस में जब A4 हाफ का यानी 9 पौने 6 का जब हम बिल बुक बनाते हैं तो जब वो फाइल हम प्लेट के लिए बेचते हैं तो उसकी सेटिंग हम इस अंदाज से करते हैं। अगर बैकग्राउंड के साथ आपने रखना है तो तब जो है आपका जो आर्ट बोर्ड का साइज है वो 10.8 और 8.25 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमने इस बैकग्राउंड का साइज रखा था वो 5.4 और 8.25 था। जबकि ये जो हमारा टेक्स्ट था, टेक्स्ट हमने 4.8 और 7.5 के अंदर ही रखा था। दूसरी जगह अगर आप देखते हैं कि अगर आपके इनवॉइस में कोई बैकग्राउंड आपने इस्तेमाल ना किया हो तो उस सूरत में मतलब सिर्फ टेक्स्ट से आपने अपना इनवॉइस डिजाइन करना है तो तब आप उसका साइज रखेंगे 4.8 और ये 7.3 है, लेकिन आप इसे 7.5 तक कर सकते हो। ठीक है, जब 4.8 और 7.5 में आप अपना पूरा टेक्स्ट बना लेते हैं, मसलन मैं इस आर्ट बोर्ड को भी 4.8 और 7.5 कर लेता हूं और इसे मैं लाकर सेंटर ऑफ आर्ट बोर्ड कर लेता हूं। ठीक है, जब आप ये डिज़ाइन कर लेंगे, डिज़ाइन फाइनल हो जाता है क्लाइंट की जानिब से। जब ये फाइल आप प्रिंट के लिए भेजेंगे तो लाजम ये याद रखें कि इसको भी आपने 2 अप में लगाना होता है। तब आप अपने आर्ट बोर्ड का साइज 10.3 और 7.5 रखेंगे। जब ये रख लेंगे आप तो इसे आप लेफ्ट पर ले जाए और इसकी कॉपी लेके दूसरी कॉपी आप इसके राइट साइड पर लगा ले। अब आपने ये दोनों चीज समझ ली कि बैकग्राउंड के साथ और बगैर बैकग्राउंड के साथ हम अपने इनवॉइस डिजाइन की लेआउट किस तरह बनाते हैं। अब समझ ले कि ये जो पेपर का साइज है ये निकला कहाँ से है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ 36 और 23 इंच का। जी हाँ, ये जो 36 और 23 इंच मैंने लिया है ये दरअसल पेपर का
का साइज है और ये जो हमारा A4 का साइज होता है ये इसी से निकला है। कैसे? वो ऐसे कि यहाँ मैं ऑब्जेक्ट में आता हूँ, पाथ में स्प्लिट इनटू ग्रेड और इस पर प्रीव्यू पर टिक लगा लेता हूँ। इसके नंबर ऑफ रोज जो है ये मैं 2 कर लेता हूँ और नंबर ऑफ कॉलम जो है ये मैं 4 कर लेता हूँ और उसे ओके कर लेता हूँ। जी हाँ, तो ये जो पेपर है ये 8 जगह पर कट हो चुका है और इस 23-36 के पेपर को जब 8 जगह कट लग जाएगा तो हमारे साथ जो साइज निकल रहा है यहाँ आप देख सकते हो वो है 9 साढ़े 11। जी हाँ, ये जो इनवाइस है ये 9 साढ़े 11 के पेपर में प्रिंट हो रहा है। अब आप देख ले इसके मज़ीद डिटेल। पहले मैं इस बग़ैर बैकग्राउंड वाले को लाकर यहाँ रख लेता हूँ और आपको इस पर समझा लेता हूँ। मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ, ग्रुप करके इसके सेंटर में रख लेता हूँ। तो ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो भैया ऊपर बहुत सारा एरिया बचा है, इसको हमने क्यों जोड़ा है? तो बिल्कुल दुरुस्त समझे हो आप। ये जो एरिया है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगभग 1.25 इंच बन रहा है। ये जो 1.25 इंच एरिया है मैं इसको रेड कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये जो एरिया है ये है बाइंडिंग का एरिया। यहाँ से इसकी बाइंडिंग होती है और बाइंडिंग को कम से कम 1 इंच की जगह दरकार होती है और 1 इंच बाद यहाँ पर परफेक्शन होती है, यानी वो परफेक्शन जहाँ से ये पेपर कटता है। ठीक है, अब अगर देखें ये जो स्पेस है इस स्पेस को हम 2 जगह तकसीम कर ले, मसलन ये, और यही कॉपी मैं यहाँ लाके रख लेता हूँ। ठीक है, तो अब समझने की जो ज़रूरत है वो है ये कि जब बाइंडिंग होगी आपकी तो आपको ये कुछ इतनी सी जगह मिलेगी। बाइंडिंग के बाद आपको कुछ इतनी सी जगह मिलेगी। मैं इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ और इन दोनों को अनग्रुप कर लेता हूँ और इन सबको सेलेक्ट करके मास्क कर लेता हूँ। मास्क करने के बाद ये भी डिलीट कर लेता हूँ। तो जी हाँ, आपने समझ लिया कि प्रिंटिंग प्रोसेस के बाद जब ये मुकम्मल आपके सामने आता है तो वो कुछ इस शक्ल का होता है। यानी हमने जो लेआउट बनाया था वो कोई हवा में तीर मारना नहीं था, बल्कि इसके प्रिंटिंग प्रोसेस और बाइंडिंग प्रोसेस को सारे मार्जिन के साथ हमने ये साइज रखा था। अब इसी तरह हमने जो 9 साढ़े 11 का पेपर लिया था, अगर मैं आपको ये दिखा दूं, बल्कि इस आर्ट बोर्ड का साइज ही मैं 9 साढ़े 11 कर दूं, मैं 11.5 और 9 कर लेता हूं, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब आप समझ ले कि ये जो है ये जब क्रॉप होके आएगा तो प्रिंटिंग के बाद इसकी जब क्रॉपिंग होगी तो कुछ ये जगह हमारे साथ इतने एरिया बच जाएगा। यहाँ आप ये समझ ले कि ये प्रिंटिंग कुछ इस तरह से इसकी प्रिंटिंग होती है। इसमें ये जो ऊपर का एरिया बचा है ये याद रख ले कि ये बाइंडिंग में चला जाता है। तो आपने जब भी कोई डिजाइन करना हो तो इन चीजों का ख्याल लाजमी रखा करे कि ऊपर से जो 1 इंच है ये इसके बाइंडिंग एरिया है। तो ऐसी सूरत में आप देख ले कि अपने डिजाइन को जो है जरा नीचे करके रखा करे। तो उम्मीद है कि आज के इस क्लास में आपने इनवाइस डिजाइन, उसका लेआउट, बैकग्राउंड के साथ उसका लेआउट किस तरह बन रहा है, बगैर बैकग्राउंड के उसका लेआउट किस तरह बन रहा है, और ये जिस शीट पर प्रिंट हो रहा है हमारा ये साइज, वो शीट कहाँ से निकला था, बल्कि उस शीट को यानी 23-36 के शीट को कितने पीस करके हमने ये साइज निकाला था। ये सारी चीजें आपने समझ ली आज के इस क्लास में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप काम करेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। और अब चाहता हूँ इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में।